जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, अपनी राम सिंह यादव की पुस्तक को कंटिन्यू करते हुए हम लेकर आए हैं आप सभी के सामने 28वें पेपर के पूरे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले इसके 27 पेपर कंप्लीट कर चुके हैं और आगे भी ये पुस्तक आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। और रोजाना सुबह आपकी गणित और रीजनिंग वाली क्लास कंटिन्यू चलेगी। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक समय पर पहुंचती रहे। साथ ही इन सभी वीडियो की PDF फाइल और अनेक प्रकार के नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके साथ ही यदि आप हेराल्ड पुस्तक के पूरे 50 पेपर और राम सिंह यादव की पिछले वर्ष की पुस्तक के पूरे 50 पेपर देखना चाहते हो तो उनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हो। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की और। पहले 15 क्वेश्चन जीके के होंगे, उसके बाद के साइंस के, फिर गणित और लास्ट के 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होंगे जो सेना भर्ती परीक्षा के पैटर्न पर आधारित है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन जीके का पहला पार्ट और उसका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 1 दिसंबर, 10 सितंबर या 1 अक्टूबर? तो 10 दिसंबर को तो कौन सा दिवस मनाया जाता है? 10 दिसंबर को तो मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस। तो 1 दिसंबर को ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हेग, वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क या लंदन? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, इसका न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 1965 के भारत पाक युद्ध के समय भारतीय सेना के जनरल कौन थे? RN थापर, JN चौधरी, KS थिमैया या PP कुमार मंगलम? तो 1965 के युद्ध की बात करें तो JN चौधरी थे। और यदि बात आए 1971 के भारत पाक युद्ध की तो 1971 में जनरल मोनेक्सो जनरल थे। इसके अलावा 1999 के समय VP मलिक थे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CBI का पूरा नाम क्या है? केंद्रीय सूचना ब्यूरो, कंट्रोल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या कंबाइंड ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन? तो CBI का पूरा नाम क्या होगा? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? बाघ, चीता, शेर या फिर राइनो? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, जिसे हम राइनो भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। वंदे मातरम गीत किसने लिखा? वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया। आनंद मठ पुस्तक से वंदे मातरम लिया गया है। और ये किसकी पुस्तक है? आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है, जिसे सर्वप्रथम 1896 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दिया जाने वाला वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? वीरता का सर्वोच्च सम्मान कौन सा होगा? परम वीर चक्र होगा, जिसे शॉर्ट में PVC लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। श्री हरिकोटा किस राज्य में स्थित है? केरल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा या कर्नाटक? तो श्री हरिकोटा आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिडनाइट सन मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? जापान, नॉर्वे, आयरलैंड या मलेशिया? तो मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अजीत वाडेकर किस खेल से जुड़े हुए हैं? क्रिकेट, हॉकी, टेनिस या फिर गोल्फ? तो अजीत वाडेकर का संबंध किस खेल से होगा? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट होने वाला है, क्रिकेट से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला जज कौन थी? रानी जेठमलानी, अन्ना जॉर्ज मल्होत्रा, मीरा फातिमा बीबी या लीला सेठ? तो लीला सेठ की बात करें तो वो उच्च न्यायालय में प्रथम महिला जज थी। किस न्यायालय में? उच्च न्यायालय में। और किस उच्च न्यायालय में थी? तो ये हिमाचल के उच्च न्यायालय में प्रथम महिला जज थी। और सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो वो मीरा फातिमा बीबी थी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार बल्कि भारत रत्न भी प्राप्त हुआ था? भारत रत्न सर्वप्रथम किसे मिला था? डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली को मिला था। इसके अलावा डॉक्टर CV रमन को भी मिला था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। डॉक्टर CV रमन नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न दोनों प्राप्त करता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तराइन के दूसरे युद्ध 1192 ईस्वी में किसने किसको पराजित किया था? तराइन के मैदान में दो युद्ध हुआ था। प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था और दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था और दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से पराजित हुए थे। तो यहाँ पे राइट आंसर दूसरा पूछा है, तो क्या होगा? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था गर्म दल और नरम दल में। और बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो करजन था। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। डफरिन कौन था? डफरिन तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय था। कब? 1885 में। करो या मरो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या बाल गंगाधर तिलक? तो करो या मरो का नारा 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। उस समय महात्मा गांधी ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो ये थे आपके जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम बात करने वाले साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। तो विज्ञान का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपके सामने की, ताप का एसआई मात्रक क्या है? मोल, एम्पियर, कैंडेला या केल्विन? कैंडेला किसका है? ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। तो ताप का क्या होगा? ताप का होगा केल्विन होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं? स्थिति में परिवर्तन को क्या कहेंगे? विस्थापन, दोलन गति, शुद्ध गतिकी या वर्तीय गति? तो स्थिति में परिवर्तन को विस्थापन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। आंख का लेंस कौन सा होता है? उत्तल, अवतल दोनों होते हैं या फिर क्या होगा? मानव के आयु पर निर्भर करता है? आयु पर निर्भर नहीं करता है, आंख का लेंस उत्तल होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। यदि बैरोमीटर ऊपर उठता है तो ये सूचक है। बैरोमीटर अचानक गिरता है पारा तो क्या होता है? तूफान आने का सूचक होता है। ठीक है। और ये धीरे धीरे ऊपर उठता है तो ये साफ और सुंदर मौसम का सूचक होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। इथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इथेनॉल का रासायनिक सूत्र होता है C2H5OH। किस ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। एक समीकरण को सरल करना है। सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया कराई गई है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अभिक्रिया कराएंगे तो ये क्या बनाएगा? एक तो नमक बनाएगा। ठीक है। सोडियम क्लोराइड, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा जल। तो यहाँ पे NaCl होगा। परंतु इस समीकरण को जैसे ही हम संतुलित करेंगे तो हमें क्या लगाना होगा? 2 लगाना होगा। तो 2NaCl ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू पौधे का क्या होता है? जड़ होती है, तना होती है, फूल होती है या फल होती है? तो आलू पौधे का कौन सा भाग होता है? आलू पौधे का जड़ नहीं होता है, तना होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। शिशु के विकास के लिए सबसे आवश्यक तत्व कौन सा होता है? विटामिन B12 है, प्रोटीन, वसा या कार्बोहाइड्रेट? तो शिशु या बच्चे के विकास के लिए सबसे आवश्यक प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। एक स्थायी वस्तु में क्या रहती है? वेग, संवेग, त्वरण या ऊर्जा? तो प्रत्येक स्थायी वस्तु में क्या रहती है? ऊर्जा रहती है, एनर्जी रहती है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई या विटामिन ए? तो विटामिन सी क्या होता है? गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। और विटामिन बी और सी क्या होते हैं? बी और सी जल में घुलनशील होते हैं, बाकी वसा में घुलनशील होते हैं। अर्जेंटाइन किसका आयस्क है? एल्यूमिनियम, तांबा, सोना या चांदी? तो अर्जेंटाइन आपके चांदी का आयस्क है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। कौन सा रक्त समूह सर्वत्र ग्राही होता है? ओ, AB, ए या ई? तो कौन सा होगा? सर्वत्र ग्राही। ओ तो क्या होता है? सर्वदाता होता है। और AB क्या होगा? सर्वत्र ग्राही होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। TNT विस्फोटक किससे बना होता है? थैलिक अम्ल, टाल्यूइन, थोरियम या फिनोल? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। TNT टाल्यूइन से बना होता है। मार्स गैस का मुख्य घटक क्या होता है? CH4, CO, C2H2 या C3H7? तो क्या होगा? मार्स गैस का मुख्य घटक मीथेन होगा। सूत्र क्या होगा? CH4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घरों में विद्युत धारा कितने वोल्ट की होती है? 220 वोल्ट, 200 वोल्ट, 440 वोल्ट या 110 वोल्ट? तो घरों में विद्युत धारा कितने वोल्ट की होती है? 220 वोल्ट की होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो ये थे आपके साइंस के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम गणित के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। तो गणित का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है कि 2 टेबल तथा 3 कुर्सी का मूल्य 7000 है, 3 टेबल तथा 2 कुर्सी का मूल्य 8000 है। तो 1 टेबल का मूल्य आपको ज्ञात करना होगा। यहाँ पे आपको क्या करना होगा? 2 टेबल दी गई है। ठीक है। 2 क्या दी गई है? टेबल दी गई है।
+3 दी गई है, चेयर या कुर्सी कह सकते हैं, में XY लिख सकते हैं, TC जो भी लिखना है, ठीक है। मूल्य कितना दिया गया है, 7000 दिया गया है, ठीक है। अब हमें क्या करना, नीचे और कुछ दिया गया है, नीचे दिया गया कि 3 टेबल दी गई है और 2 कुर्सी दी गई है, ठीक है। इनका मूल्य कितना करना, 8000। अब पूछा किसका है, पूछा है एक टेबल का मूल्य, तो टेबल वालों को छोड़ दो और कुर्सी वालों को बराबर कर दो। कुर्सी इसमें 2 है तो इसे 2 से गुणा कर देंगे और इस समीकरण को 3 से गुणा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, कुर्सी वाला बराबर आ जाएगा। इसे 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 टेबल हो जाएगी, प्लस कितने हो जाएंगे, 3 दूने 6 चेयर हो जाएंगे और 7 दूने कितने हो जाएंगे, रुपये हो जाएंगे 14000। इसे बराबर करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 3 3 9 टेबल हो जाएंगी, प्लस 3 दूने 6 चेयर हो जाएंगी, बराबर रुपये कितने हो जाएंगे, 8 ये 24000 हो जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण में से ये घटाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे सभी। 6 चेयर में से 6 चेयर कैंसिल हो जाएंगे, 9 में से 4 घटाएंगे 5 टेबल, बराबर कितना आ जाएगा, 24000 में से 14000 घटाएंगे 10000 आ जाएगा। 5 टेबल का मूल्य 10000 है तो एक टेबल का कितना हो जाएगा, 10000 में 5 का भाग देंगे, अर्थात हम कह सकते हैं 2000 हो जाएगा। यह था हम x या y मान कर करें तो। अब हमारा दूसरा नियम क्या कहता है कि टेबल का मूल्य पूछा है, ठीक है। पहले में कितनी टेबल दी गई है, 2 टेबल दी गई है, तो मूल्य कितना हो जाएगा, 2 टेबल का 7 दूने 14000 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरे में कितनी दी गई, 3 टेबल दी गई है, 3 टेबल का मूल्य 8000 है, तो 8 के हिसाब से 3 का कितने हो जाएंगे, 8 3 24000 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो संख्याएं दी गई इन्हें तो जोड़ना, 3 और 2 कितनी हो जाएगी, 5 टेबल, और जो मूल्य दिया गया उनका अंतर निकालना। 24000 और 14000 का कितना अंतर हो जाएगा, 10000। तो 10000 में 5 का भाग देंगे तो एक टेबल का मूल्य कितना निकल कर आ जाएगा, 2000 आ जाएगा, ठीक है। और यदि हमें ज्ञात करना होता कुर्सी का, तो हम क्या करते हैं, कुर्सी कितनी दी गई, 3, मूल्य कितना हो जाता, 7 ये 21000, ठीक है। दूसरे में कुर्सी कितनी दी गई, 2, मूल्य कितना हो जाता, 8 दूने 16000, ठीक है। वही नियम कि इन्हें जोड़ लो, 3 और 2 कितने हो जाते, 5, और मूल्य को आपस में अंतर निकालना, 21 और 16 का अंतर कितना हो जाता, 5000, तो कुर्सी का मूल्य कितना आ जाता, 1000 निकल कर आ जाता। पूछा किसका, टेबल का पूछा है, टेबल का कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 की घात दी गई 3 और उसकी घात दी गई है 2। यहाँ पे देखिए दोनों अलग अलग है, एक में कोष्टक दिया गया, एक में कोष्टक नहीं दिया गया। कोष्टक का मतलब क्या है, इस 2 और 3 दोनों घातों को गुणा करवाना, परंतु बाहर वाली का मतलब क्या है कि इस 3 की पावर 2 दी गई है, तो 3 की पावर 2 का मतलब कितना होता है, 9 होता है। तो यहाँ पे 2 की घात कितनी हो जाएगी, 2 की घात हो जाएगी 9, और यहाँ पे भाग 2 की घात कितनी हो जाएगी, 3 दूने 6, 2 की घात 9 है, 2 की घात 6। जब आधार समान हो, घातें अलग अलग है, तो भाग देते समय हम क्या करते हैं, घातों को घटा देते, कितनी बचाएगी, 9 में से 6 घात घटेगी, 2 की घात 3, और 2 की घात 3 का मान होता है 8, आप सभी जानते हो, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। 37 डिग्री का मान कितना होता है, 37 डिग्री का मान 1/2 होता है, ठीक है। एक किसका होता है, साइन 90 डिग्री का मान होता है, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। 1/√3 किसका मान होता है, 1/√3 होता है tan 30 का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक होल 60 मीटर लंबा व 25 मीटर चौड़ा है, एक जैसे वर्गाकार चौके लगाने हैं, इसमें लग सकने वाले कम से कम चौकों की संख्या क्या होगी। अब देखिए हॉल दिया गया 60 मीटर लंबा और 25 मीटर चौड़ा, तो निश्चित है कि इसका क्या होगा, ये आयताकार है। तो अब हॉल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 60 × 25, तो कितने आ जाएंगे, क्षेत्रफल आ गया इसका 1500। अब हमें क्या करना, वर्गाकार चौके लगाने और कम से कम चौके लगाने। तो ऐसी स्थिति में कम से कम माप के लिए हम क्या करते हैं, संख्याओं का HCF निकालते हैं। तो HCF कितना आ जाएगा, 60 और 25 का हमें HCF लेना है। तो सर्वप्रथम हम किसका भाग देंगे, उसी संख्या का भाग देंगे जिसका कॉमन रूप से जाता है। 5 का भाग देंगे 12 बार जाएगा और 25 में 5 बार जाएगा। अब कॉमन रूप से भाग नहीं जाएगा तो HCF आ जाएगा 5। तो जो वर्गाकार चौका होगा उसकी भुजा कितनी होगी, उसकी भुजा होगी 5 मीटर, सॉरी, ठीक है, 5 मीटर उसकी भुजा होगी। तो वो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। तो 25 मीटर का एक चौका होगा वर्गाकार, और इसका क्षेत्रफल कितना आया, होल का 60 × 25 1500, ठीक है। और 1500 में जैसे ही हम 25 का भाग देंगे कितना आएगा, 25 छके 150, 1 0 उतार देंगे, तो कुल कितने चौके लगेंगे, 60 चौके लगेंगे, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चुनाव में एक उम्मीदवार 40% वोट लेता है, दूसरे से 298 वोटों से हार जाता है, तो कुल कितने वोट डालेगी। आपको प्रश्न में जैसा दिया गया वैसा ही पढ़ना है कि उम्मीदवार 40% वोट लेता है, तो दूसरे के कितने मिलेंगे, दूसरे को 60% मिलेगा, निश्चित है ये तो। एक को 40 मिला तो दूसरे को 60।
अब कितने प्रतिशत से हार गया हमें ये देखना है। तो इससे 40 मिले, इसे 60 मिले, तो हम कहते हैं 20% से हार गया। कितने वोटों से हार गया? आपके प्रश्न में लिखा 298 वोटों से हार गया। तो ये 298 क्या हो गया? 20%। कुल वोट, कुल संख्या हमेशा कितनी होती है? 100 होती है। ठीक है, 0 से 0 काट देंगे। 2 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा? 1, 4 और 9 दूने 18, 149। 149 को 10 से गुणा करेंगे, कितने वोट डाले गए? 1490 वोट डाले गए थे, जो कि ऑप्शन बी में दिए गए हैं। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि 5 संख्याओं का औसत 46 है, पहली 3 का 44 है, तो अंतिम 2 का आपको ज्ञात करना। तो 5 का 46 है, तो 5 का कुल योग कितना हो जाएगा? 46 × 5। 46 को 5 से गुणा करेंगे, 6 पंजे 30, 5 चौके 20 और 3 23, 230 आएगा। फिर क्या दिया गया? प्रथम 3 का 44 है, 3 को 44 से गुणा करवा देंगे, कितने आ जाएंगे? 4 3 12 और 1 कितने हो जाएंगे? 13, 132 आ जाएगा। तो अंतिम 2 का कितना बच जाएगा? 230 में से 132 घटाएंगे, कितने हो जाएंगे? 8। ठीक है, 12 में से 3 जाएंगे, कितने हो गए? 9। 98 होगा, और 98 में 2 का भाग देंगे, कितना निकल कर आएगा? 49 आएगा अंतिम 2 का औसत। ऑप्शन डी में 49 है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? प्राकृत संख्या क्या होती है? जिसे हम गिनती के रूप में काम में लेते हैं, 1 से प्रारंभ होती है, तो सबसे छोटी कौन होगी? 1 होगी। यदि बात करें पूर्ण संख्या की, तो सबसे छोटी 0 होगी। परंतु बात आए यदि अभाज्य संख्या की, तो वो सबसे छोटी कौन सी होगी? 2 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघाती समीकरण 4x² - 5x - 8x बराबर 0 है के मूलों का योग क्या होगा? तो मूलों का योग और मूलों का गुणनफल आपको आना चाहिए। मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? बराबर होता है -b/a। ठीक है, और अल्फा बीटा गुणनफल क्या हो जाएगा? गुणनफल हो जाएगा c/a। ठीक है, अब योग पूछा है, तो -b/a, b का मान कितना है यहाँ पे? यह x² के साथ वाला a होगा। ठीक है, फिर जो अक्ष के साथ होगा वो कौन सा होगा? अक्ष के साथ जो होगा वो कौन सा होगा? b होगा। और जो केवल किसी भी अचर के साथ नहीं है वो कौन सा होगा? c होगा। ठीक है, इस समीकरण को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 4x² - के 8x प्लस के 5, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अल्फा प्लस बीटा योग पूछा है, तो क्या होगा? -b/a। तो -b का मान कितना? 8 है, तो 8 माइनस, यहाँ पर भी माइनस है, तो प्लस का 8 हो जाएगा। 1 का मान कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, और 8 में 4 का भाग देंगे, कितना आएगा? 2 आएगा। परंतु किसका आएगा? प्लस का आएगा, माइनस का नहीं आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? कोई सा भी नहीं होगा। यहाँ पे 2 तो है, परंतु माइनस का है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, x² + 4 का वास्तविक गुणक क्या है? ठीक है, यहाँ पे वास्तविक गुणक देखना है। तो x² है, x को हम a मान लेते हैं और 2 को b मान लेते हैं, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a² + b²। अब इनमें से कोई सा भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि सभी में क्या दिया गया? x²। जैसे x² को गुणा करेंगे, x की घात 4 आएगा, कोई गुणक नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 100% बढ़ाया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा? किसी भी संख्या को 100% बढ़ाते तो वो क्या होती है? अपने आप में 100 होती है, और 100 और बढ़ा देते तो कितनी हो जाएगी? दुगुनी। और आपको एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि जब किसी वृत्त की त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाता है तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना होता है? 4 गुना होता है। यदि वो शॉर्ट वीडियो नहीं देखा तो 1 मिनट का वीडियो जरूर देख लीजिए, अच्छा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, तो 100% बढ़ाई, मान 100% तो पहले होता है, और 100% बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा। और जब भी त्रिज्या को दुगुना करते हैं तो क्या होता है? क्षेत्रफल 4 गुना होता है, ये आपको बताया था। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा, और 100 पहले से था, तो 400 में से 100 घटाएंगे, 300% कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 400 नहीं बढ़ेगा, 300% बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि 200 हो रहा है ये, और वो कितना होगा? 400 होगा, तो 300 बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी कार्य को ए 9 दिनों में समाप्त करता है, बी ए से 50% अधिक काबिल है, तो वह इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? देखिए, यदि ए की क्षमता कितनी है, सॉरी बी की क्षमता कितनी है? 100 है, तो ए की कितनी होगी? इससे 50 अधिक, मतलब 150 होगी। ठीक है, 0 से 0 काट देंगे, क्षमता का अनुपात कितना आ जाएगा? 15:10, 5 से 3 बार और 5 से 2 बार, 3:2 आएगा। ठीक है, तो बी और ए की क्षमता का अनुपात कितना आएगा? 3:2। मान लो बी 2 काम करता है, ये कितना करेगा? ये करेगा आपका, बी एक काम को 2 दिन में करता है, तो ये कितने दिनों में करेगा? 2/3 दिनों में कर देगा। ठीक है, और बी 9 में करता है, तो 9 से गुणा करवा दो। 9 से कितनी बार कटेगा? 3 दूने 6 दिनों में
ये समाप्त कर देगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्हीं दो संख्याओं का योग 10 है और गुणनफल 20 है तो पारस्परिक संख्याओं का योगफल, पारस्परिक यानी विपरीत क्रम का योग, और जब दो संख्याओं का योग दिया गया और अंतर दिया गया हो तो उसके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, गुणनफल दिया गया तो व्युत्क्रमों के योग का सूत्र होता है योग बटा गुणनफल। योग 10 है, गुणनफल 20 है तो 10/20, 0 से 0, 1/2, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। 1/x माइनस 1/y बराबर 1/z हो तो z का मान आपको ज्ञात करना। मान ज्ञात कर लेंगे, x और y का क्या लेंगे, एलसीएम, क्योंकि माइनस का दिया गया तो एक्स वाई का एलसीएम क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। जहाँ पे कुछ एलसीएम नहीं मिले गुणा करवा के लिख दो, ठीक है। एक्स से एक्स कैंसिल, क्या बच जाएगा, वाई बच जाएगा, माइनस का चिन्ह, वाई से वाई कैंसिल, एक्स बच जाएगा, बराबर दिया गया 1/z, ठीक है। अब हम इन्हें क्या कर देंगे, वज्र गुणा करवा देंगे तो z के गुणा में क्या आ जाएगा, x माइनस के वाई, वाई माइनस का एक्स, वाई माइनस के एक्स बराबर क्या दिया गया, एक को एक्स वाई से गुणा कराएंगे, एक्स वाई, ये वाई माइनस एक्स यहाँ पे क्या गुणा में पक्षांतरण कर देंगे तो भाग में क्या हो जाएगा, एक्स वाई बटे वाई माइनस के एक्स। किस ऑप्शन में दिया गया, एक्स वाई बटे वाई माइनस एक्स, ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। तो n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग आपको बताया गया n इंटू एन प्लस 1/2, परंतु साधारण योग n प्राकृत संख्याओं का योग, और यदि वर्गों का योग पूछा जाए तो सूत्र चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 और क्या हो जाएगा 2n प्लस 1 बट्टे क्या हो जाएगा 6। यह क्या होता है, n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग होता है। n क्या होगा, 10 संख्याएं तो 10 होगा, 10 प्लस 1 का मतलब कितना हो जाएगा 11, 2n मतलब 10 दूने 20 और 1 कितने हो जाएंगे 21 बट्टे क्या हो जाएगा 6। 3 के पहाड़े से 21 7 बार और 6 कितनी बार कटेगा 2 बार, 2 के पहाड़े से 10 5 बार, 11 पंजे 55, 55 सत्ते कितने होते हैं 385 होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और गणित का लास्ट क्वेश्चन, यदि किन्हीं दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान है तो उसे हम क्या कहेंगे, सामंजस्य नहीं कहेंगे। समद्विबाहु में तो दो भुजाएं समान होती है, सम त्रिभुज कहेंगे, समभुज त्रिभुज, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा कि समान भुजाएं हैं और समान भुजाएं होगी, क्षेत्रफल भी क्या होगा समान होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। तो ये थे आपके गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा है आपके आसानी से समझ में आए होंगे। अब हम 5 रीजनिंग के क्वेश्चनों की चर्चा करने वाले। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया कि 7, 12, 19, 28, 39 आगे की संख्या आपको ज्ञात करनी। 7 और 12 में कितने का अंतर है, 7 और 12 में 5 का अंतर। 12 में कितने जोड़े, 7 जोड़े तो 19 आए। 19 और 28 में 11 का अंतर है। 19 और 28 में 9 का अंतर है। फिर 11 का अंतर है। पहले 5, 7, 9, 11, अगली विषम कौन सी आएगी 13, तो 39 और 13 कितने होते हैं, 39 और 13 होते हैं 52। 52 ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन ए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। यदि 23 इंटू 5 बराबर 27 है, 13 इंटू 8 बराबर 20 है तो 29 इंटू 6 क्या होगा। देखिए किस प्रकार किया, गुणात नहीं किया। 23 और 5 यदि जोड़ते हैं तो 28 आते हैं और 28 में से एक कम करते हैं तो 27 आते। आगे भी देखते 13 और 8 जोड़ेंगे तो कितने आएंगे, 13 और 8 जोड़ेंगे तो 21 आएंगे। 21 में से एक घटाया 20 आया। 29 और 6 जोड़ेंगे तो कितने आएंगे 35। 35 में से एक घटाएंगे तो कितने आएंगे 34। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है कि दया का एक भाई अनिल है, तो दया और अनिल क्या दो भाई है, ये हम कह सकते हैं। अब दया चंद्रा का पुत्र है तो अनिल भी क्या होगा, चंद्रा का पुत्र होगा, क्योंकि दया का क्या भाई है और भाई भाई एक ही पिता के पुत्र होंगे। तो दया चंद्रा का पुत्र है तो अनिल भी क्या होगा, चंद्रा का पुत्र होगा। चंद्रा क्या होगा, दया और अनिल के पिता होगी। विमान चंद्रा के पिता, और जो चंद्रा के पिता होंगे वो क्या होंगे, दया के क्या होंगे, दादा होंगे, और अनिल के भी क्या होंगे, दादा होंगे। दया और अनिल क्या होंगे, चंद्रा के पुत्र है, चंद्रा के पिता विमान है तो विमान के क्या होंगे, पोते होंगे। रिश्ते में अनिल विमान का क्या है, पोता ही होगा, तो पौत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। आगे एक सांकेतिक भाषा का क्वेश्चन है कि एक शब्द को किसी शब्द में कूटबद्ध किया गया है और हमें उसी को ध्यान में रखते हुए आगे वाले को करना है। किस प्रकार करना है, RECESSION कैसे लिखा गया, RE को लिखा इसने उल्टा, ER 2 अक्षर उठाए और उल्टे लिख दिए। फिर CE उठाया और EC लिख दिया, फिर 2 उठाए और उल्टा लिख दिया। कितने अक्षर है कुल, 2, 2 4, 2 6, 2 8 और 1 9 है। फिर बीच वाला अक्षर इसने हूबहू लिख दिया SI। फिर SI लिखा उठाया और IS लिख दिया। फिर ON लिखाया NO लिख दिया। मतलब बाकी तो चारों क्या जोड़े के रूप में उल्टे लिखे और बीच वाला अक्षर हूबहू लिखा। आगे भी हम ऐसे ही करना,
ई सी ओ है तो सी ई लिख दो, सी ई हो जाएगा। फिर क्या है, ओ एन है तो एन ओ लिख दो, ये हो गए 2 जोड़े। फिर बीच वाला हूबहू लिख दो, ओ का ओ लिख दो। फिर क्या किया है, एम आई को लिखो आई एम, ठीक है। फिर क्या किया गया है, इसमें सी एस को लिखो एस सी। तो इस प्रकार का कौन से में बनेगा, ऑप्शन नंबर बी में बनेगा, सी ई एन ओ ओ आई एम एस सी, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के पेपर का लास्ट क्वेश्चन है कि प्रश्न में एक शब्द देकर उसके आगे 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, इनमें से एक शब्द को अक्षरों द्वारा लिखा जा सकता है, शब्द की आपको पहचान कर। केवल एक शब्द ऐसा जो इन सभी अक्षरों से लिखा जा सकता है। पहले में क्या दिया गया, क्रिएशन दिया गया, दिया कि पूरे शब्द में एन नहीं है परंतु इसमें एन है तो ये तो नहीं लिखा जा सकता। यहाँ पे दिया गया स्टैटिक, तो इसमें एस है, टी है, फिर ए टी आई सी आगे पूरा दिया गया तो ये लिखा जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर भी आगे वाला देखता हम, सीक्रेट में ई दिया गया, इसमें ई नहीं है, ठीक है, इसमें भी ई है, इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। तो ये थे आज के वीडियो के पूरे 50 क्वेश्चन, ये आपकी आंसर की है, यहाँ से आप मिलान कर सकते हो। और ये सीरीज आपकी पुस्तक की रोज़ाना चलती रहेगी और ये कंप्लीट होने के बाद में हम कुछ आपके लिए कुछ नया करेंगे। बस आपका सपोर्ट चाहिए, आपके लाइक चाहिए और आपके कमेंट चाहिए, आप क्या चाहते हो आगे क्या करना है हमें, ये आप सजेशन करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।